लेक्चर 4 में हमने पहले फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करना है। फैक्टर थ्योरम में दो तरह के टारगेट हैं। पहले टारगेट 1 में आपको समझा देता हूँ। टारगेट 1, पहले सपोज करोगे कि x माइनस ए फैक्टर है। फैक्टर है किसका? एफ ऑफ एक्स का। जब x माइनस ए फैक्टर होगा किसका? एफ ऑफ एक्स का। तो इसका इन अदर वर्ड मतलब ये होता है कि ये इस एफ ऑफ एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो जब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। हमारा टारगेट ये है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू को हम क्या साबित कर दें? ज़ीरो। ये देखिए, हमने एफ ऑफ ए को क्या साबित करना है? ज़ीरो की इक्वल। ये टारगेट 1 है हमारा। अब देखिए, डिवाइडेंड को हम किस तरह लिखते हैं? डिवाइडेंड को हम लिखते हैं फैक्टर, यानी क्वोशिएंट डॉट फैक्टर प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेंड क्या है? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेंड है। क्वोशिएंट क्या है? पता नहीं, नाम ले ले क्यू ऑफ एक्स। फैक्टर क्या है? एक्स माइनस ए है। रिमाइंडर चूँकि फैक्टर आ रहा है तो क्या रिमाइंडर की जगह क्या पुट होगा? ज़ीरो। तो देखिए क्या रिजल्ट आ गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एन टू एक्स माइनस ए होगा। अब एक्स की जगह क्या पुट करोगे? इस एक्स की जगह ए पुट कर दोगे। इधर ए पुट होगा, क्यू में ए पुट होगा, ए माइनस ए होगा। तो ये एफ ऑफ ए आएगा, ये क्यू ऑफ ए माइनस ए को क्या बोलते हैं? ज़ीरो। ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो हम अपना टारगेट उसूल कर चुके हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब कन्वर्स जाते हैं टारगेट 2। कन्वर्स मतलब उल्टे साइड से। अब क्या होगा टारगेट 2? अब उल्टे जाओगे, टारगेट 0 2। जो एफ ऑफ ए है ये आपका गिवन होगा कि ये किसकी इक्वल है? ज़ीरो के। आपने साबित करना है कि x माइनस ए क्या बनना चाहिए? फैक्टर। x माइनस ए क्या बनेगा? फैक्टर। ये तब फैक्टर बनेगा अगर मैं रिमाइंडर को किसकी इक्वल लेके आऊँ? ज़ीरो के। साथ साथ मैंने इसका टारगेट भी बता दिया। तो डिवाइड इन किस तरह होता है? डिवाइड इन लिखते हैं क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर प्लस रिमाइंडर, इस तरह होता है। अच्छा, डिवाइडेंड की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो गई, क्वोशिएंट की वैल्यू पता नहीं, फैक्टर तो हमें फैक्टर की जगह तो हमें एक्स माइनस ए गिवन है, प्लस क्या है? आर है। ठीक है, इधर ए पुट कर दो। क्या पुट कर दो? ए पुट कर दो। इधर भी ए पुट होगा। ए माइनस ए से क्या निकला? ज़ीरो। अब देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या पड़ी है? ज़ीरो। ये क्या निकला? ज़ीरो प्लस आर होगा। तो आर प्लस ज़ीरो, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो एक्स माइनस ए क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा। एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, आसान सर। अब देखिए एग्जांपल 5 को हमने ये शो करना है कि x माइनस 2 इसका क्या बन रहा है? फैक्टर। तो सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब आपने जो फैक्टर शो करना था उसको ले ले, तो उसको ज़ीरो की इक्वल कर दे, इससे एक्स की वैल्यू निकाल दे 2। अगर मैं ये 2 पुट कर दूँ और एफ ऑफ 2 का रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए तो ये फैक्टर बनेगा, बस सिंपल। तो x की जगह 2 2 2, तो 2 2 का क्यूब होगा, 7 इंटू 2 होगा प्लस 6 होगा। ये एफ ऑफ 2 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 7 दूनी 14 होता है, प्लस 6 होगा। तो एफ ऑफ 2 होगा, 8 में से 14 निकाल दो, माइनस 6 प्लस 6,
एफ ऑफ 2 माइनस 6 प्लस 6 से क्या निकलता है 0। हैंस मैंने यही बताया था कि एफ ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आ गया 0, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0। हैंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए इस जुमले को आप इस तरह कर दी, एफ ऑफ x मान ले एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। पहले ये जुमला उठाए x प्लस 1 किसकी इक्वल कर दे 0, x की वैल्यू निकाल दे -1, इसको इक्वेशन में क्या कर दे पुट कर दे। तो ये -1 का क्यूब p इंटू -1 का स्क्वेयर q इंटू -1 प्लस 2। लेकिन x प्लस 1 क्या है फैक्टर है, तो ये किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि फैक्टर का यही मतलब होता है कि जो इसको रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर किसकी इक्वल होगा इससे -1, इससे प्लस p, इससे माइनस q, इससे प्लस 2। ये 0, 2 में से 1 निकाल दे, क्या होगा 1 ही होगा ना, प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो -1 बनेगा। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा उठा ले x माइनस 2 किसके बराबर कर दे 0, x की जगह क्या आएगा 2 आएगा, उधर शिफ्ट की। फंक्शन ले ले एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2, इधर भी 2। तो एफ ऑफ 2 का क्यूब होगा, p इंटू 2 का स्क्वायर होगा, q इंटू 2 होगा प्लस 2 होगा। एफ ऑफ 2 खुद का हुआ है कि x माइनस 2 क्या है फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये क्योंकि ये रिमाइंडर होता है ना। 8 होगा, ये 4p, ये 2q प्लस 2 होगा। 8 में से 2 डाल दो 10 आएगा, तो 4p प्लस 2q इक्वल टू, उधर मैंने शिफ्ट भी किया -10। अब आगे देखते जाइए, इससे 2 कॉमन करोगे, 2 मैंने कॉमन की तो 2p प्लस q इक्वल टू -10। 2 1 2, 5 दूने 10 होगा, तो 2p प्लस q का रिज़ल्ट आ गया -5। और एक इक्वेशन ये भी है, तो ये नीचे लिखे आए p माइनस q इक्वल टू -1। इन दोनों को ऐड कर दो, 2p प्लस 2p 3p, ये दोनों कैंसल, ये -6 आएगा। 3 1 3, 3 दूने 6, तो p की वैल्यू -2 आ गई। ये p इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इधर पुट करते हैं, p की जगह क्या पुट करोगे -2 माइनस q इक्वल टू -1, उधर शिफ्ट कर दोगे -q इक्वल टू -1 प्लस 2, माइनस q इससे +1 आएगा, इधर नेगेटिव लेके आओगे, ये -1 आ गया। हमने p और q निकालने थे और p और q निकाल ली। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी